नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इंडी अलायंस भानुमति का कुनबा ही है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा ही हाल है इंडी अलायंस का। इंडी अलायंस में अधिकतर दल वह हैं जो क्षेत्रीय दलों के नाम से जानी जाती है। उनके अपने राजनीतिक हित हैं जिसको वह किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। आपसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ऐसी जूतम पैजार मची हुई है इंडी अलायंस में कि लग रहा है कि पैदा होने से पहले ही इंडी अलायंस के घटक दल आपस में मिलकर पूरे गठबंधन को तिलांजलि दे देंगे। कैसे बताता हूं आपको। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हो पाया है और खींचतान मचने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन को टेंशन दे दी है। अब इसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है कि वह पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की संभावना को बर्बाद कर रही है। चौधरी ने मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन से डर रही हैं क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके भाषण सुने तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने हाल ही में एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित किया और कहा था कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वह अकेले ही भाजपा से मुकाबला करेंगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। ममता ने कहा था कि केवल भाजपा ही है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा को सबक सिखा सकती है। इसके साथ ही वह देश भर के लिए उदाहरण भी सेट करेगी। ममता ने आगे कहा कि कोई अन्य पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लोग अपनी तैयारियों में लगे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे साथ है, कौन हमारे बिना चुनाव लड़ रहा है, कौन छोड़ कर जा रहा है। हमने मुर्शिदाबाद जिले में पहले भी भाजपा और टीएमसी दोनों को कई बार हराया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद अबू हाशिम खान चौधरी ने रिपोर्ट से कहा था कि टीएमसी पहले ही कांग्रेस को 2 सीटें देने पर सहमत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने तब बरहामपुर और मालदा साउथ की 2 सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी यही 2 सीटें कांग्रेस को देना चाहती हैं, जबकि हम कुछ और सीटें चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने उम्मीद जताई कि गठबंधन में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी को निशाने पर लिया है। टीएमसी ने कहा, क्या कहा है टीएमसी ने वो भी आप जान लीजिए। मुर्शिदाबाद की सभी सीटें भाजपा को दे दी है। प्रदेश के मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि सीपीआईएम नेताओं के पास जाने के बाद कुछ कांग्रेस नेता भी वैसी ही भाषा बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी अपनी अंतरात्मा को बेच सकते हैं लेकिन हम नहीं। दोस्तों, जिस तरह से विपक्षी एकता के नेता एक दूसरे को धूल धसरित करने में लगे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनमें इकरार करने की पोजीशन में नहीं है। आप वो बयान सुनिए ममता बनर्जी का जब पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, तब उन्होंने क्या कहा था। जस्ट नाउ खारगे जी ने आप लोगों को बताया, he has already mentioned everything whatever we discussed in the meeting. Here also all the chief ministers including Udhav, ex chief minister, even I don't say ex chief minister, tomorrow they will be again coming, Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Sitaramaiah ji, Ramesh ji, DK, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. So I thanks to everybody and thanks the Indian press, international, national, state and regional and local. Today the meeting was very good
It was constructive, fruitful, and I think from today, it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। थैंक यू सो मच। I am grateful to all of the political party. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Khargeji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. तो सुना आप लोगों ने। आप हमें बताइए कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस 2024 का चुनाव देख पाएगा या उससे पहले ही आपसी कलेश के कारण ध्वस्त हो जाएगा? क्या लगता है आपको? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए
अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।